कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि मंगल का षडाष्टक योग। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल ओंकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे दुरामेशम नागेशम दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम गुजमे संत शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठिन्नरा सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है कर्क राशि वालों के लिए ग्रहों का जो परिवर्तन जो हो रहा है वो क्या कुछ खेल आपके साथ खेलने वाला है। देखिए, कर्क राशि वालों, जो कर्क राशि वाले हैं या कर्क लग्न वाले हैं, दोनों के लिए ये मिश्रित प्रभाव समझ लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते रहते हैं यूट्यूब पे और हमारे चैनल्स पे आकर कि आपने कर्क राशि के संबंध में नोट किया है या कर्क किस प्रकार से हम जान सकते हैं। देखिए, ये जो प्रेडिक्शन है आपको ये समझना चाहिए कि जो गोचर का प्रभाव होता है वैसे तो राशि के हिसाब से समझ में आना चाहिए, लेकिन ज्योतिष के अंदर कई सिद्धांत विकसित किए गए हैं। उसमें देखना चाहिए कि प्रभावी कौन सी कुंडली है, आपकी चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली, सूर्य कुंडली या कौन सा लग्न किस प्रकार से प्रभावित है। उन सबको देखने के लिए सहस्त्रों कुंडलियां बनती हैं ज्योतिष के अंदर एक चीज को प्रभावने के लिए। उसमें लग्न का प्रभाव है, कारकांश का प्रभाव है, आत्मकारक का प्रभाव है, तो कौन सा ग्रह कहाँ चल रहा है और किस प्रकार से प्रेडिक्शन मिल रहा है, गोचर का प्रभाव जो सबसे ज्यादा प्रभावी कुंडली होती है उसके ऊपर पड़ता है। तो चाहे आपकी कर्क राशि है या कर्क लग्न है, दोनों को उस हिसाब से आपको समझ लेना चाहिए। जो प्रभाव हम आपको बताने जा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और आज हम विषय लेके आए षडाष्टक योग, चाहे वो और षडाष्टक योग इस वक्त गोचर में बन रहा है मंगल का और शनि का और मंगल का और राहु का। मंगल महाराज अभी तक चल रहे थे सिंह राशि में और वो अभी 18 अगस्त को परिवर्तन कर कन्या राशि में चले गए हैं। और कन्या राशि में मंगलवार को खासतौर पे मंगल के जो ग्रह का परिवर्तन हुआ वो दोपहर को 3:54 पे हुआ और 3 अक्टूबर तक ये ग्रह यहीं रहने वाले हैं। अब इस मंगल के परिवर्तन से विशेष तौर पे योग जो बना वो विशेष तौर पे ऐसा बना कि शनि महाराज के साथ में उन्होंने षडाष्टक योग बना लिया। पहले सिंह में चल रहे थे, समसप्तक योग बना हुआ था सामने आमने सामने। और उससे पहले यदि हम बात करें तो 10 मई को शनि मंगल का पहले भी षडाष्टक योग बन रहा था। वो बन रहा था कि मंगल पूरी दृष्टि से शनि को देख रहा था, जिस प्रकार से अब फिर षडाष्टक योग सप्तक के बाद बन गया है। और ऐसे में राहु भी जो विशेष तौर पे मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रहा है, छठे 8वें का योग बना रहा है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से षडाष्टक योग अच्छा नहीं माना जाता और 2 अशुभ योग का ग्रहों का जब योग बन जाता है तो वैसे ही और ज्यादा विप्लवकारी ये ग्रहों का योगा योग बन जाता है। तो ऐसे में आपकी राशि के हिसाब से देखें तो मंगल आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं और मंगल का तृतीय भाव में चलना कहा जाता है सामर्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। और वहीं राहु महाराज की यदि हम बात करें तो राहु एक तरह से आपकी सफलता वाले भाव में बृहस्पति के साथ गुरु चांडाल योग बना के बैठे हैं। तो बृहस्पति जितने शुभ ग्रह को प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं वो उसका स्थान का सफलता देने का भाव उत्पन्न कर रहे हैं, वो उतना सफलता दे ही नहीं पा रहे हैं। और साथ साथ शनि महाराज आपके वैसे भी आप समझे कि इन दिनों गोचर में जहां चल रहे हैं, गोचर के दृष्टिकोण से अष्टम भाव में, वो भी आपकी सफलता वाले भाव को देख रहे हैं, वक्र स्थिति में है। तो ऐसे में ग्रहों का गोचर जो है बड़ा विचित्र प्रकार से आपकी राशि में आपको परेशान करने के योग बना रखा है, सफलता देने के रास्ता नहीं बना रहा है। और पिछले करीब राहु महाराज का यहाँ पदार्पण जो है करीब यदि हम बात करें तो करीब 16-17 महीनों से इस प्रकार से चल रहा है। 31 अक्टूबर को एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे रिलीफ का योग बन सकता है और बृहस्पति पूर्ण शक्ति के साथ आपको उस वक्त लाभ देने की स्थिति बनाएगा। लेकिन षडाष्टक योग जो इस वक्त चल रहा है शनि मंगल का, उसमें एक और परिवर्तन का योग बनने वाला है 24 सितंबर को। देखिए, जब समस्याएं चल रही होती हैं तो जीवन में एक बात समझनी चाहिए कि हमारे को जीत कौन सी चीज दिलवाती है, हमारी हिम्मत और भाग्य। ये 2 चीज हम सही दिशा में कर्म करें, हिम्मत बनाए रखें और देव कृपा, परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में बनी रहे। तो ऐसे में समस्या क्या हो गई है, बृहस्पति महाराज देवत्व वाले प्रभाव जो ग्रह होते हैं जो वास्तविक तौर पर हमको लाभ देने को, और आपकी राशि के अनुसार से नहीं बात करें तो भाग्य का स्वामी बृहस्पति ही है और वो पूरी तरह से पाप ग्रहों के युक्त में आ गया है। पाप ग्रहों का बिल्कुल पूरी तरह से दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है और समस्या यही उत्पन्न कर रहा है। और जो शुभ ग्रह का प्रभाव चल रहा है, मंगल उनको देख भी रहे हैं बृहस्पति को, लेकिन वो भी
षडाष्टक योग में आ गए हैं, तो ये समय आपके लिए थोड़ा सा कोई मामलों में सावधानी भरा है, उसमें आपको चलना चाहिए सावधानी के साथ। और बृहस्पति के शुभत्व को आप देखें, शनि ने और राहु ने आके वहां समाप्त कर दिया है। तो ऐसे में इन ग्रहों का परिवर्तन एक और परिवर्तन लाने के योग बनाएगा। 24 सितंबर को मंगल हो जाएंगे अस्त। अब मंगल के अस्त होने की वजह से आप समझें एक समस्या उत्पन्न कर सकते हैं उस वक्त, विशेष तौर पर कि आपकी हिम्मत में और एक झटका लग सकता है। तो आपको अपनी हिम्मत को जगाए रखना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी। हमने सूर्य का प्रभाव आपको समझाया था, आपकी जो वीडियो बनाया था विशेष तौर पे सूर्य के ऊपर, उसमें आप समझ सकते हैं कि सिंह का सूर्य आपके अंदर एक बात दे रहा है कि पॉजिटिव रहिए, हारिए ना हिम्मत, बिसराइए ना राम। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। आपके समस्त कार्यों को संपादित इस वक्त केवल ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर करने का रास्ता आपकी हिम्मत है। तो यदि हिम्मत को जगाए रखेंगे तो आप सत्य माने बहुत बढ़िया तरीके से इन ग्रहों के योगायोग, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन ग्रहों का योगायोग है, आप कार्य कर रहे हैं, समस्त प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे पिछले काफी लंबे समय से आपको संघर्ष करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है। ग्रहों का योगायोग जो इस प्रकार का बना हुआ है वही मुख्य कारण है। चाहे आपके सफलता वाले भाव में राहु और बृहस्पति का योग हो, चाहे वो शनि महाराज लगातार पिछले कितने दिनों से परिवर्तन के बाद आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और ये ग्रह हो, लेकिन फिर भी मंगल का परिवर्तन होने के बावजूद भी, शुभ ग्रह का प्रभाव होने के बावजूद भी, जिस राशि का स्वामी बृहस्पति जहां बैठा है उसका स्वामी उसको देख रहा है, शक्ति दे रहा है, लेकिन फिर भी वो जो सफलता में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, बहुत रो के सफलता दिलवा रहे हैं, वो सारे इन ग्रहों का योग ही है। परिवर्तन आने वाला है, चिंता ना करें। देखिए परिवर्तन की तरफ, पॉजिटिविटी सुन लीजिए कब का परिवर्तन आएगा। 3 अक्टूबर को मंगल परिवर्तन की तरफ जाएंगे, जो तुला राशि में चले जाएंगे, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ देंगे कि आपकी हिम्मत से बहुत एक नई शक्ति का संचार करेंगे। दूसरा परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट होगा 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को विशेष तौर पर आप समझे राहु का परिवर्तन होगा, और वो राहु का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और राहु का महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार से होगा कि आपको विश्व वारे न्यारे करा देगा। ये समस्त राहु महाराज जब बदल के वहां से हट जाएंगे सफलता वाले भाव में, यदि आप धर्म की तरफ पूरी तरह से लगे रहे, परमात्मा की इच्छा के साथ लगे रहे, परमात्मा की सानिध्य में बने रहे, तो देखिएगा बहुत चमत्कारिक परिवर्तन आगे आने वाले 8-9 महीनों में आपको प्राप्त होने के अवसर बना देगा। साथ साथ 4 नवंबर की बात करें तो 4 नवंबर को शनि भी वक्त मार्गी हो जाएंगे। तो यानी 1-1.5 महीने में बहुत बढ़िया परिवर्तन आने के योग बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सितंबर अक्टूबर का जो ये महीना है, इसमें आपको लगातार कुछ उपाय करने की जरूरत है। उपाय करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके कष्टों को दूर करने का योग बन सकता है। अब उपाय क्या किए जाएं? उपाय करने के लिए समझ लीजिए सबसे पहले क्या उपाय करने की जरूरत है। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय दिखाई देता है प्रसन्नता, पॉजिटिविटी। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पॉजिटिविटी के साथ हर चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखने का प्रयास करना है, क्योंकि इस वक्त आपके ग्रहों का योगायोग ऐसा ही है कि पॉजिटिव जितने रहेंगे उतना ज्यादा हिम्मत से रास्ता आप बना पाएंगे। और ज्यादा नेगेटिविटी में रहे, हार के बारे में सोचते रहे, तो फिर आपको इंप्रूवमेंट करने का रास्ता नहीं प्राप्त होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना। हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी के निमित्त हनुमान चालीसा का नित्य प्रति पाठ ये सबसे शिष्ट रहेगा आपके लिए। और साथ साथ एक उपाय और नोट कर ले, एक उपाय और भी कर सकते हैं, वो उपाय आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। शाम के समय भगवान शिव की आराधना, शाम के समय यानी जब नित्य प्रति प्रदोष काल आता है, सूर्यास्त का समय आपके पास, आपके कभी भी आप किसी भी ऐप पे जाके देख सकते हैं सूर्यास्त कितने बजे होने वाले हैं आपके क्षेत्र में। वहां सूर्यास्त के बाद की 2 घड़ी का समय है, करीब करीब जो आप समझे करीब करीब 48 मिनट का समय, उस समय में भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका अभिषेक करना राहु के समस्त प्रभावों को दूर करने के लिए इससे सुंदर उपाय नहीं हो सकता है। भगवान शंकर का मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का अभिषेक नित्य प्रति करें। देखिए इसमें परिवर्तन के योग अवश्य बना पाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस समय शनि की दृष्टि भी दक्षिण जो है विशेष तौर पे उत्तर की तरफ पड़ रही है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार शनि महाराज जिस प्रकार से चल रहे हैं, उनकी दृष्टि जिस प्रकार होने से पूरे रशिया इत्यादि क्षेत्र में जिस प्रकार का भयावह वातावरण बना हुआ है, उत्तर क्षेत्रों में कष्ट देने के योग दे रहे हैं। ऐसे में जब मंगल शनि का षडाष्टक योग बन रहा है और साथ साथ शनि और राहु, मंगल का और राहु का षडाष्टक योग बन रहा है, तो ये प्रकृति की आपदाओं का योग बना सकता है और कई प्रकार की समस्याओं विस्फोटक योग बना सकता है। ऐसे में भारत इत्यादि कई देशों में बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले समय में कुछ घटनाएं घटने वाली है। ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। प्राकृतिक आपदाओं के और साथ साथ कई प्रकार के संघर्ष के योग दिखाई देते हैं, परिवर्तन के योग दिखाते हैं। तो ऐसे में हम सबको भी अपने जीवन में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए कुछ लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। परमात्मा के ध्यान रखते हुए कार्य करने की प्रयास जरूरत है।
ध्यान रखें, आपके ग्रहों का योगायोग क्या कुछ कर रहे हैं वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। धन्यवाद।